हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. कंसीडर a tetrahedron D ABC with position vector of its angular points as A111, B123, C112 and center of the tetrahedron is 3 upon 2, 3 upon 4, 2. Then sorted distance between the skew lines AB and CD. Option A 1 by 2, option B is 1 by 3, option C is 1 upon 4 and option D is 1 upon 5. ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है कि यहाँ पर बोला टेट्राहेड्रॉन है और ए बी और सी के कोऑर्डिनेट गिवन है और सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन के कोऑर्डिनेट गिवन है. तो आपको सॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ए बी एंड सी डी के बीच में. ठीक है, तो लेट सपोज अपन डी की बात करते हैं. तो डी के लिए अगर अपन मान लो कि यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड है इसके कोऑर्डिनेट. ठीक है, क्या है एक्स वाई जेड. तो अगर मान लो इसके लिए एक्स के लिए बात करते हैं सेंटर ऑफ के लिए, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4. ठीक है, और अपॉन क्या आ जाएगा 4 इजिकल्स टू क्या आना चाहिए 3 अपॉन 2 आना चाहिए. ठीक है, क्या आना चाहिए 3 अपॉन 2. ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख दूंगा मैं इसको, ये लिख दिया आपने x प्लस 3. ठीक है, और अपॉन 4 इजिकल्स टू 3/2. क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे x की वैल्यू 1 1 एंड 1 है तो 3 हो गया और x कहाँ पर माना है डी का है ना. तो यहाँ से जो है x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3 आ जाएगी. ठीक है, क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी. ओके, ये जब सोल्व करेंगे पर इसको तो वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 3. ठीक है, और अब जब ऐसे ही y के लिए देख लेंगे तो y के लिए जब देखूंगा मैं तो y के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर y1 y2 y3 करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना हुआ ये 4 हो गया. तो इसके लिए y प्लस 4 अपॉन 4 इजिकल्स टू क्या आएगा 3 अपॉन 4. तो 3 अपॉन 4, तो यहाँ से जो है y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1 हो जाएगी. ठीक है भाई, ये 4 से 4 कट जाएगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू -1 हो जाएगी. ठीक है, सिमिलरली क्या करना है आपको जेड के लिए देखूंगा तो जेड के लिए 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6. ठीक है, तो जेड प्लस 6 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 और इजिकल्स टू में क्या आएगा 2 आ जाएगा. ठीक है, तो जब जेड की जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, तो 8 माइनस 6 कितना हो गया 2. तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी. ठीक है, तो यहाँ से जो डी के जो कोऑर्डिनेट आए वो क्या आ गया अपने पास डी इजिकल्स टू आ गया आपके पास एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 3, फिर -1 एंड 2 आ जाएगी. ठीक है, अब अगर मान लो कि आप ए बी लाइन की बात करते हो किसकी ए बी की, तो ए बी के लिए ए जो है वो क्या है 1 1 एंड 1 और जो बी है वो क्या है आपके पास 1 2 एंड 3 है. ठीक है, 1 2 एंड 3 है. ठीक है, तो इससे अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं, लाइन की इक्वेशन बनाऊं तो क्या हो जाएगी x माइनस 1 अपॉन 0. ठीक है, फिर इजिकल्स टू y माइनस 1 अपॉन 1. देखो 1 माइनस 1 0. ठीक है, ऐसे ही z माइनस 1 अपॉन 1/3 मतलब ये 2 हो जाएगा आपका. ठीक है, ये बन जाएगी आपकी. ओके, ठीक है, ये समझ में ये बात x माइनस 1 और फिर यहाँ का आएगा 1 माइनस 1 0. ऐसे ही y माइनस 1. ठीक है, और फिर 2 माइनस 1. ठीक है, इस तरीके से. अब बात करते हैं किसके लिए सी डी के लिए. तो ये सी डी के लिए अगर बात करते हैं तो सी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है आपके पास 1 एंड 1 और 2 और डी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 3 -1 एंड 2. ठीक है, तो यहाँ से जो लाइन की जो इक्वेशन बनेगी ठीक है वो क्या बन जाएगी आपके पास x यहाँ से -1 अपॉन 3 -1 2 इजिकल्स टू y, फिर ये -1 और अपॉन -1 माइनस का 2 और ऐसे ये हो जाएगा z -2 और 2 -2 0. ठीक है, इस तरीके से आपके ये लाइन की इक्वेशन बन जाएगी. ओके, अब बात क्या कर रहे हैं अपन सॉर्टेड डिस्टेंस निकालनी है आपको. तो जो सॉर्टेड डिस्टेंस एस डी इजिकल्स टू क्या होता है आपके पास, उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1. ठीक है, और यहाँ पे ये a1 b1 एंड c1 a2 b2 एंड c2. ठीक है, ये हुआ आपका. और अपॉन में क्या करेंगे अपन, यहाँ पर देखो ये स्क्यू लाइन वाला फॉर्मूला है. ठीक है, तो इसके बाद अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो ये आ गया आपके पास a1 मतलब इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा क्रॉस में. ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको लिखा अपन ने यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देते हैं. तो क्रॉस की फॉर्म में मतलब ये आएगा आपके पास आई जे एंड के और नीचे क्या आ जाएगा a1 a2 a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2. ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा और ये पूरा मोड में. ठीक है,
इस तरीके से। तो वैसे फॉर्मूला क्या होता है अपन के पास, ये होता है फॉर्मूला इस टाइप का, ठीक है। तो इस ये लिख दिया अपन ने, ओके। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर कि वैल्यू क्या क्या आएगी आपके। देखो, तो x2 माइनस एक्स वन किसके लिए देख रहे हैं, इन दोनों के लिए देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो x2 माइनस एक्स वन, तो यहाँ से जाएगा ये माइनस वन, ठीक है। 1 - 1 एंड 2 - 1, ठीक है। इस तरह से z2 माइनस z1, ओके। 2 - 1, 1 - 1, 1 - 1, ठीक है, इस तरीके से। और नीचे क्या आ जाएगा, a1 a2 a3, तो यहाँ से होगा ये 0, ठीक है। उसके बाद 1 2, ठीक है। उसके बाद आपका 2 हो गया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका 0 1 2 हो गया, 0 1 2, ऐसे 2 - 2 एंड 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख दिया अपन ने 2 - 2 एंड 0 लिख देंगे अपन, ओके। तो ये लिख दिया अपन ने। अब इसके बाद अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर, वही आई जे एंड के और a1 b1 2, तो ये 0 हो गया, 1 2, तो 0 1 एंड 2, और यहाँ से 2 - 2 एंड 0, तो 2 - 2 एंड 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सोल्व करूंगा मैं यहाँ पर, तो सोल्व करने पर आपके पास देखो यहाँ से तो 0 हो गया है, 0 0 एंड सॉरी 1, फिर 0 1 2 2 - 2 एंड 2, ठीक है, ऐसा। और अपॉन में यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको सोल्व कर देते अपन। तो ये देखो आई लिया, तो आई के लिए 1 2 × 2 2, फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई, माइनस का 2, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। फिर माइनस जे के लिए देखेंगे अपन, तो ये कॉलम गायब रो गायब, तो 0 को 2 से किया, तो यहाँ तो आया 0, फिर -2 × 2 4, तो ये हो गया 4, फिर प्लस के कैप, और यहाँ से क्या होगा, ये कॉलम और रो गायब, 0 को -1 से किया तो ये 0, और 2 को इससे किया तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आ जाएगा आपके पास। इसको भी सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ से देखो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसके लिए 1 के लिए देख लेते हैं। तो 1 = 2, ये कॉलम और ये रो गायब, तो 0 को -2 से किया तो 0, फिर -2 × 1, तो ये हो जाएगा 2, और अपॉन में क्या आ रहा है यहाँ पे ये, तो ये आ गया 2i माइनस प्लस 4j एंड यहाँ से माइनस का 2k, ठीक है, ऐसा आएगा। अब देखो यहाँ पर इसका भी निकाल देंगे, तो ये हो गया आपके पास -2, और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड -2 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये आ जाएगा इसमें आपके रूट में, ठीक है, इस तरीके से विद ये सोल्व करा -2, और देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, तो ये तो हो गया 20, और -2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 24, ठीक है। इस तरीके से आएगा आपका, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि देखो 2 + 2 4, तो ये हो गया आपके पास 4। तो यहाँ पे इसको क्या करना है आपको, 4 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर 16 16 32 हो गया, 32 + 4 36, तो 36 रूट में आ गया, ओके। और यहाँ से क्या हो जाएगा -2/6, और 2 से 3 टाइम कटा, तो आंसर क्या आएगा 1/3, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हुआ आपका, बी राइट हुआ। फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी 1/3। बेस्ट ऑफ लक।